दोस्तों नमस्कार। मैं विजय यादव और मैं आप लोग के सामने आज कुछ अपना विचार रखना चाहूँगा जो कुछ कल ही विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसके बारे में। चुनाव नतीजे हमारे 2 राज्यों के आए हैं, जो एक झारखंड है और एक महाराष्ट्र। ये दोनों चुनाव के नतीजे देखने के बाद और इसके पहले जो हम लोग ने चुनाव के प्रचार देखे, तो कहीं न कहीं जो चुनाव के प्रचार के समय में जो परिस्थिति थी और परिस्थिति हमें जो देखने को मिली है परिणाम के स्वरूप, तो हम ये तो तुलना ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ज़रूर आएगी और झारखंड में तो बीजेपी आना तय ही था। लेकिन जो चुनाव का परिणाम वो बिल्कुल विपरीत ही आया हुआ है। अब अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर सोचूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में जितनी बड़ी सफलता इन्हें मिली है बीजेपी को और इनके गठबंधन को, अप्रत्याशित है, असाधारण और ऐतिहासिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से हम जैसे कहते हैं कि 60 साल से कोई इस प्रकार का विजय हासिल नहीं कर पाया था। और झारखंड में भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी शिबू सोरेन ने अपना सीट बचा लिया, अपनी कुर्सी बचा ली। दोनों जगह में एक जो चीज़ कॉमन था वो था लाड़की बहन योजना, जो हम हिंदी में कहते हैं। बहनों के लिए जो सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे थे, वो योजना दोनों ही राज्य में प्रभावी थी। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही पैसे देने के जो शुरुआत हुए चुनाव से 4-5 महीने पहले से ये लोग दोनों राज्यों में पैसे बांटने शुरू कर दिए पब्लिक को, बहनों को। और ये पैसे का ही कुछ इस प्रकार का असर लग रहा है कि लोग जात तो भूल ही गए, कहीं ना कहीं धर्म को भी पैसे ने भुलाने में कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में 220 से ज़्यादा सीटें एक आघाड़ी या एक युति ले आ रही है, एक गठबंधन ले आ रही है सीटें। तो सोचने वाली बात है कि अगर पैसे का कारनामा नहीं होता तो ये ऐसा हो ही नहीं पाता। झारखंड में, महाराष्ट्र में ये सरकार पैसे देती रही तो चुनाव में जीत हासिल कर ली। उसी प्रकार झारखंड के ही सरकार पैसे दे रही थी, उनको भी जीत मिल गई। अब बात रही महाराष्ट्र में कि यहाँ के विपक्ष जो उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता, इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी यहाँ चुनाव हार गए। और यहाँ तक कि विरोधी पक्ष के नेता के रूप में जो एक पद मिलता है वो भी यहाँ इनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनको संख्या ही नहीं है, इतना विधायकों की संख्या ही नहीं है। जिसके कारण इसके पहले, ये चुनाव से पहले लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी या तो महायुति, ये दोनों में बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं महायुति जो बीजेपी गठबंधन है वो जीत जाएगी। हुआ तो ऐसा ही, पर बहुत ज़्यादा ही सीटें लेकर ये विजय इन्हें मिल गया। चुनाव के नतीजे के बाद जो हम लोगों ने प्रतिक्रिया देखने को मिला इन लोगों से, विरोधी दलों के यहाँ से महाराष्ट्र में, ये भी बड़ा ही
अजीब था। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं संजय राउत साहब पहले कैमरे में आ गए और उन्होंने सीधा यही कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का जनादेश लोग महाराष्ट्र में दे ही नहीं सकते, ये जनता के साथ छल है, जनता के साथ बेईमानी की जा रही है, इतना कैसे इनको सीटें मिल सकती है। जब पत्रकार उनको पूछे कि कहीं ना कहीं लाडली बहना का बहुत प्रभाव पड़ा है, तो वो बोले नहीं, लाड़की बहन ऐसे कुछ नहीं है, तो हम लड़के भाऊ भी हैं, लड़के नाना दादा सब हैं, तो उससे कुछ नहीं है। और वो कहीं ना कहीं ये चुनाव के परिणाम से असंतुष्ट थे। बाद में फिर उद्धव साहब ठाकरे भी वही बोले कि ये आप अपने मन से पूछिए या जनता को ही, ये अगर जनता भी सोचती होगी कि इस प्रकार का जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं जनता ही स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अगर जनता मान रही तो ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि ईवीएम भी हैक किया है, ईवीएम में भी गलती है, ईवीएम के द्वारा ही ये लोग जीते हैं। तो मिला जुला के कोई भी विरोधी दल ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत, ऐसी ऐतिहासिक जीत मिल सकती है। खैर, सरकार की तिजोरी से पैसे बांटे जा रहे हैं बहनों को, जिसके वजह से लोगों ने कुछ नहीं सोचा। लोग सोचे कि महंगाई तो बढ़ने वाली है, कोई रोक नहीं सकता, पर अगर 2000 रुपये आने वाले हैं या मिलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इससे तो कभी कुछ नहीं मिलता था, आज ये तो डायरेक्ट मिल रहा है, जिसके वजह से लोगों ने अपना जाति पाति भी नहीं देखे। और ये कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा संदेश है कि भाई हम जात या धर्म देख के तो वोट करने ही नहीं चाहिए, हमें तो अपना मुद्दा जो होता है वो सब देखकर हमें वोट करना चाहिए। उसी प्रकार झारखंड में भी वही हुआ। झारखंड में बड़े बड़े दिग्गज आए थे दूसरे राज्यों से, बीजेपी के लोग आए थे प्रचार करने के। हिमंता विश्व शर्मा देख लीजिए, या तो हमारे देश के कृषि मंत्री जो चौहान जी है वो थे, डेरा लगाए बैठे थे बहुत दिनों से। लोगों का उन्हें समर्थन और प्यार भी मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। और कहीं ना कहीं नतीजे आने के बाद ये सब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो भी हुआ, पैसे ने किसी को बंटने नहीं दिया, पैसे ने सबको एक करके, वहाँ तो धर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है कि परसेंटेज जो भी दूसरे धर्म के हैं वो भी ज़्यादा हैं, और बाहरी का भी एक मुद्दा था। तो जो एक विशेष धर्म के लोग थे उन्होंने तो जेएमएम को ही पूरी तरह से समर्थन दिया, और जो हिंदू धर्म के दूसरे थे आदिवासी, वो लोग ने पैसे देख के जेएमएम को मत दे दिया, और जेएमएम को भारी जीत हुई। 81 सीटों में से लगभग 54 या 55 सीट जो भी है उन्होंने गठबंधन के तौर पे जीत के लाई हैं, और अब सरकार तो बना ही लेंगे। मिला जुला के बात ये है कि सरकारी पैसे दे के लोगों को एक अलग तरीके का एहसास दिलाया गया कि नहीं, सरकार आपके हितों में काम कर रही है, सरकार आपके बारे में सोच रही है, वगैरह वगैरह। अब इसका प्रभाव तो ये ज़रूर अवश्य पड़ने वाला है कि जो मुफ्त में पैसे मिलते हैं वो एक्चुअली मुफ्त में होता नहीं है। आपको एक तरफ से एक जेब में आपके पैसे जाएंगे, दूसरे ही जेब से आपके ही जेब से पैसे निकाल लिए जाएंगे। मान के चलिए कि अब कहीं ना कहीं ये पैसे देने के लिए पेट्रोल के, सबसे पहले तो राजनीति नेता लोग पेट्रोल के ऊपर ही नज़र रखते हैं, आसानी से पेट्रोल के ऊपर 2-4 रुपये बढ़ा देंगे, हर पेट्रोल के ऊपर वो बढ़ेगा। फिर जो भी राज्य का स्रोत है इनकम का, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। शायद हो सकता है लाइट बिल का जो इलेक्ट्रिसिटी का भुगतान जो हमें करता है उसका भी कीमत बढ़ा दिया जाए।
उसके बाद जो हम रजिस्ट्रेशन घर रजिस्ट्रेशन ज़मीन रजिस्ट्रेशन करते हैं या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी हम खरीदते हैं उसमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये फ्री की चीज़ें हमें समाज में महंगाई ही लेकर आएगी और तेज़ी से महंगाई को बढ़ावा देगी। नौकर पेशा के जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी पर सैलरी तो आप जानते हैं, वेतन जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका वेतन तो भाई साल में कभी न कभी 1-2-4 रुपये 2-4% बढ़ जाता है, 2-4%। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है। तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे कम ही सैलरी बढ़ेगी, तो मिला जुला के नुकसान में तो मध्यम वर्ग के लोग रहने वाली हैं। और जहाँ तक निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको पैसे मिलेंगे उनको तो ना पहले फ़र्क पड़ रहा था ना फ़र्क पड़ेगा, तो उनका तो ऐसे जीवन चल ही रहा है। मध्यम वर्ग को ही नुकसान होगा। तो यही है कि हमारे देश के राजनीति में जो एक नया बदलाव आया है वो मुफ्त की चीज़ें बांटिए और वोट ले लीजिए, जो बहुत ही निराशापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा कि जो चीज़ें मुफ्त की चीज़ें कहाँ से आई। ये महान केजरीवाल जो क्रांतिकारी अपने आप को मान रहे थे, वो उन्होंने इनकी शुरुआत की फ्री में देने के लिए। दिल्ली में आप चाहेंगे तो कह रहा था कि फ्री में लाइट दे दूँगा, बिजली दे दूँगा, बहनों को बसों में फ्री ट्रैवल दे दिया। उसके बाद फिर कुछ पैसे भी वहाँ से ही बांटने शुरू किए। मुझे शायद, मैं अगर गलत ना हूँ तो ऐसे ही हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है सब जगह। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हुआ ये। मैं तो, मेरा व्यक्तिगत सोच यही है। आपका क्या सोच है इसके ऊपर, आपका क्या विचार है, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप अगर किसी और चीज़ों में एनालिसिस विश्लेषण चाहते होंगे तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर अवश्य करूँगा, विश्लेषण करूँगा। धन्यवाद। हमें आपका समर्थन चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊँगा अपने आप को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।